गिरी फिटनेस क्लब की ओर से प्रस्तुत आरोग्यम संपदा यह श्रृंखला का आज चौथा सत्र होने जा रहा है। इस अवसर पर हमारे साथ आज भी जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक श्रीमान सुशांत सिंह जी, बैंक के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान किशोर जी शितोड़े सर, मेरे सहकर्मी सम्माननीय ग्राहक तथा आप सभी का उचित स्वागत करते हुए कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाए। श्रीमान सुशांत सिंह जी, इनके मार्गदर्शन में आज यह अंतिम सत्र होगा। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम, दीर्घायुष्यम बलम सुखम, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्य सर्वार्थ साधनम। अर्थात व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस यथार्थता के कारणवश बैंक के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान किशोर जी शितोड़े सर, इनसे प्रेरित होकर यह सत्र का आयोजन किया गया है। सम्माननीय श्री किशोर जी शितोड़े, यह व्यक्तित्व एक यशस्वी उद्योजक है तथा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य हैं। जलदूत इस एनजीओ के अध्यक्ष होते हुए उस अंतर्गत वे युवकों के साथ अनेक जल संवर्धन के उपक्रमों का नेतृत्व करते हैं। बैंक में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण उपक्रमों को प्रारंभ कर हम सभी को प्रेरित किया है। मैं बैंक के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान किशोर जी शितोड़े सर से अनुरोध करती हूँ कि आज के सत्र की पूर्व रंग में वे श्री सुशांत सिंह जी का परिचय दें तथा स्वागत करें और कार्यक्रम की प्रस्तावना करें। धन्यवाद। खुशनुमा सुबह में आप सभी का देवगिरी बैंक की ओर से स्वागत करता हूँ। आज कोजागिरी पूर्णिमा, जिसे कौमुदी पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सागर मंथन जब हुआ, उसमें से जो प्रकट हुआ उसमें माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई। और जब माता लक्ष्मी आकाश से विचरण करते हुए पृथ्वी को और आती है, तो माता लक्ष्मी पूछती है को जागृति। को जागृति संस्कृत शब्द का अर्थ है कौन जगा हुआ है। और आज दिन और रात में जो भी जगा होगा उस पर देवी लक्ष्मी विशेष कृपा बरसाती है, वरदान देती है। आज चांद की, चंद्र की सुंदरता निखार पर होती, इसकी चांद की शीतलता में किया हुआ केशर युक्त दुग्धपान बहुत ही अनोखा, और आज हम साल भर जिसके लिए तरसते हैं, ऐसा ही आज का विशेष दिन है। ये चंद्र की विशेष शीतलता का दर्शन हम जब करते हैं, तन पर जब लेते हैं, तो मन को मन शांति मिलती है, मन शक्ति और उत्तम स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। और ऐसे इस शुभ अवसर पर देवगिरी बैंक की ओर से ही चल रहा मंत्र आरोग्य का इस सत्र की चौथी कड़ी में हमें इस मन शांति और मन शक्ति बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देने उपस्थित है श्री बालाजी विश्वविद्यालय के पीएचडी स्कॉलर श्री सुशांत सिंह। पिछले 3 सत्रों में सुशांत सिंह जी ने हमें प्राणायाम के बहुत अच्छे अनुभव दिलाए, बहुत एक अच्छे स्तर पर हमें उन्होंने प्रशिक्षित किया हुआ है। और आज उनके इस प्राणायाम प्रशिक्षण का अंतिम सत्र में हम सब सहभागी हैं। कोजागिरी के महत्व पर आज के सत्र को भी विशेष महत्व समझा जाएगा। आज सुशांत जी
सुशांत जी, आप लोग सभी जानते हैं कि प्राणायाम और योगा के बहुत विख्यात प्रशिक्षक है, योगा टीचर है, जिन्होंने विदेशों में भी अनेक जगहों पे जाकर हजारों प्रशिक्षक तैयार किए। और ऐसे सुशांत सिंह जी से हमें प्राणायाम सीखने को मिलना, ये हमारा सौभाग्य है। आज कोजागिरी के पर्व पर हमें जागृत होकर, वो जागृत यानी जागृत होकर हमें अपने कर्तव्यों से की जानकारी रखना, हमारे कर्तव्य को लेकर जागृत होना, ये हमें करना है। और ये जागृत करते समय शुरुआत हमसे होती है। तो हम अपने स्वास्थ्य के प्रति, हम अपने मन शांति के प्रति जागृत होकर इस जागृति का आज इस अवसर का लाभ उठाएंगे। सुशांत सिंह जी 3 सत्र में जो हमें अभ्यास कराया, उसका जो अनुभव है, उसके लिए हमें हमारे देवगिरी बैंक के ग्राहकों से बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आज तक मिलती रही है। बहुत अच्छे अनुभव हम तक पहुंचते रहे। सुशांत जी का सिखाने का तरीका, सुशांत जी ने जो अनुभव हर पिछले 3 सत्रों में हमें दिया है, उससे काफी ग्राहक, हमारे काफी सभासद लाभान्वित हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का सत्र भी हमारे जीवन में एक नई दिशा देने वाला, हमें नए मोड़ पर ले जाने वाला, ऐसा ये सत्र सुशांत सिंह जी का रहेगा। देवगिरी बैंक आप सबके साथ ये हमेशा ऐसे सामाजिक प्रकल्पों में जुड़ी रहती है। कुछ ना कुछ समाज के लिए कुछ करते रहे, समाज की जागृति करते रहे, समाज की सेवा करते रहे। और इसी भाव को लेकर आज हम इस मंत्र आरोग्य का इस सत्र में सुशांत सिंह जी से प्राणायाम का इस अंतिम सत्र में आप सबका स्वागत करते हैं। और मैं सुशांत सिंह जी को निवेदन करता हूं कि वो इस सत्र की शुरुआत करें। आदरणीय सुशांत सिंह। हाथों को नमस्कार मुद्रा में, हाथ जोड़ लें नमस्कार मुद्रा में। एक मिनट के लिए मन में जो भी विचार चल रहे हैं सबको साइड रखते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देवगिरी बैंक के फिटनेस क्लब को, जिन्होंने ये 4 सेशंस ऑर्गेनाइज किए प्राणायाम के। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आप सभी को जो पिछले 3 सत्र से जुड़े हुए हैं और आज भी सुबह सुबह आप प्राणायाम प्रैक्टिस करने हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज के सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले शेयर करूंगा
प्राणायाम के बारे में और हम 2 नए अभ्यास भी सीखेंगे। सबसे पहली चीज, योग क्या है? खुद से जुड़ना योग है। योग शब्द युज धातु से आता है, जिसका अर्थ ही है जुड़ना। जिस समय सोना है उस समय अच्छे से सोना है, और जिस समय जागृत हैं उस समय अच्छे से जागृत अवस्था में है, तो आप योग में। आप अभी उठे हैं लेकिन आलस भरा हुआ है, निद्रा आ रही है, ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप योग में। एक छोटा सा अभ्यास करेंगे जिससे हम तंद्रा आदि को दूर रख सकें। आप अपने हाथों को उठा लें, इंटरलॉक करें, स्ट्रेच करें। ये स्ट्रेच मेंटेन करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और ऊपर खींचें हाथों को। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, चेहरा रिलैक्स रखना है। हाथों को ऊपर ले जाएं, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए हाथों को रिलीज करें साइड से। सांस लेते हुए हाथों को साइड से ऊपर ले आएं। ओम का उच्चारण करते हुए हाथों को छाती के पास लाना है। ओ अब हाथों को लूज छोड़ दें, थोड़ा सा शेक करें, रिलैक्स छोड़ दें। कोई टेंशन नहीं चेहरे पे, हाथों पे। उंगली रिलैक्स रखें, शेक करें, शेक 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 शेक। हाथ ऊपर, थोड़ा सा नीचे, ऊपर, थोड़ा दाईं ओर मुड़ें, बाईं ओर मुड़ें, ऊपर, नीचे, ऊपर, लेफ्ट राइट, शेक 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 शेक। इनहेल, सांस लें। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए हाथों को ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया। एक बार फिर करेंगे। हाथों को शेक करें, शेक करें, शेक करें। हाँ, चेहरे पे तनाव नहीं रखना है। स्माइल करते हुए शेक 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 शेक। राइट, लेफ्ट, ऊपर, शेक 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 शेक। एकदम ढीले रखते हुए, उंगलियां एकदम ढीली। शेक शेक शेक, ऊपर, नीचे, शेक 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 शेक। इनहेल, सांस लें। एक्सेल, बहुत बढ़िया। आंखें बंद करके 1 मिनट बैठ जाएं। फील करें आपके शरीर में जो प्राण ऊर्जा बह रही है, हाथों की ओर, पैरों की ओर। प्राण क्या है? प्राण एक ऊर्जा है जिससे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर में एक ही डिफरेंस है, एक फंक्शन कर रहा है, एक के लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। डेड बॉडी में नहीं हो रहा है। लेकिन जीवित बॉडी, एक लिविंग बॉडी में भी क्या प्राण का संचार प्रॉपरली हो रहा है हर सेल्स तक? अगर नहीं हो रहा है तो कुछ दिनों में हमारे बॉडी का वो पार्ट धीरे धीरे ओल्ड होने लगेगा। जैसे कि हम देखते हैं कुछ लोगों की किडनी फंक्शन धीरे धीरे कम हो गया, लंग्स फंक्शन धीरे धीरे कम हो गया, अलग अलग ऑर्गन्स, ब्रेन में स्ट्रोक आ गया। तो प्राण का जो प्रवाह है वो हर एक सेल्स तक पहुंचे, इसके लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास नियमित करना चाहिए। ये दवा की तरह नहीं है कि आप एक दिन खा लिए बस हो गया। और दवा भी हमारा अनुभव क्या कहता है, हम जब खाते हैं ठीक हो जाते हैं, फिर कुछ महीने बाद फिर बीमार पड़ते हैं, फिर खाते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास अगर आप नियमित करेंगे,
दवा की जरूरत ना के बराबर होगी। यदि प्राण का प्रवाह हर एक सेल्स में है तो आप बीमार बहुत कम पड़ेंगे। और ये मैं कहीं पढ़कर नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने अनुभव से शेयर कर रहा हूं। पिछले 10 साल से मैंने कोई दवा नहीं ली है और मेरे पिताजी भी एक योग प्रशिक्षक रहे हैं कैवल्य धाम में, श्री भरत सिंह जी। मैंने बचपन से उन्हें अभी तक सिर्फ एक बार दवा लेते हुए देखा था जब उनका एक्सीडेंट हुआ। तो प्राणायाम में इतनी शक्ति है कि आपके बॉडी को इतना स्ट्रांग कर देता है। थायराइड जैसी समस्या, ब्लड प्रेशर जैसी समस्या, डायबिटीज जैसी समस्या अगर नहीं है तो नहीं होगी, और है तो उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। खोजागिरी पूर्णिमा आज है और आज के बाद जो मौसम है थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है। तो इस ठंड से हम अपने बॉडी को कैसे बचाएं, उसके लिए हम कुछ प्रैक्टिसेस आज सीखेंगे। सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ये भी बहुत ही बेनिफिशियल प्रैक्टिस है सर्द के मौसम के लिए। हमने पिछले सत्र में कपालभाति कैसे करते हैं सीखा था। पेट से मूवमेंट करना है। मैं एक बार फिर करके दिखाता हूं आपको। सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा, सांस लेते वक्त पेट बाहर छोड़ना है, लेना ऑटोमेटिक होगा, छोड़ते वक्त पेट को फोर्सफुली अंदर ले जाना है। आप ऑब्जर्व करें। अब सब साथ में करेंगे। यदि आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप ये प्रैक्टिस धीरे धीरे करें अपने क्षमता के अनुसार। आप ऐसे कर सकते हैं, सांस लेते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। इतने स्पीड से करें। सभी कपालभाति का अभ्यास करेंगे। हाथों को घुटने पे रखना है, सांस लेते हुए पीठ सीधी। स्टार्ट। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कंधे नहीं हिलेंगे। कंटिन्यू कपालभाति। एक नेचुरल आवाज घर्षण के कारण हो रही है, वो ठीक है, लेकिन जोर से आवाज करने की कोशिश नहीं करनी है कपालभाति में। कंटिन्यू कपालभाति। अब सांस पूरी तरह से बाहर निकाल दें। Observe your natural breathing. आप कपालभाति के बाद अनुभव करेंगे कि आपकी श्वास प्रश्वास शांत हो गई है, मन शांत हो गया है। ब्रह्म मुद्रा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। स्पेशली ठंडी के समय हमारी बॉडी जो है थोड़ी सी जकड़ जाती है और सबसे ज्यादा टेंशन सोने में गलत पोजीशन होती है तो हमारी गर्दन की हो जाती है। हाउ टू रिलीज टेंशन फ्रॉम द नेक रीजन। ब्रह्म मुद्रा। हाथों को वायु मुद्रा में रखेंगे। फोल्ड योर इंडेक्स फिंगर। अपने इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करें और थंब को इंडेक्स फिंगर पे रखें। इसे वायु मुद्रा कहते हैं। वायु मुद्रा डायरेक्टली हमारे गर्दन से कनेक्टेड है। यदि गर्दन में टेंशन है, आप थोड़ी देर वायु मुद्रा का अभ्यास करेंगे, देखेंगे कुछ रिलीफ महसूस हो रहा है। घुटनों के ऊपर हाथ रख लें।
अब धीरे धीरे सर को दाईं ओर लेकर जाना है, टुवर्ड्स द राइट साइड। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। जितना ले जा सकते हैं गर्दन से जाना है, पूरे बॉडी को ट्विस्ट नहीं करना है। आपका ध्यान आपके लेफ्ट शोल्डर पे कि वो आगे ना आए, लेफ्ट शोल्डर को थोड़ा सा पीछे ही रखें। चेहरे पे कोई तनाव नहीं। आंखें खुली भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं, एज पर योर कंफर्ट। धीरे धीरे वापस आए। सेम टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सर को लेफ्ट साइड लेकर जाएं। सिर्फ गर्दन से मूवमेंट होना चाहिए, शोल्डर से कोई मूवमेंट नहीं होगा। दायां शोल्डर थोड़ा सा पीछे ही रहे। द राइट शोल्डर शुड नॉट कम फॉरवर्ड। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। धीरे धीरे सेंटर में आ जाएं। टुवर्ड्स अप। सर को ऊपर की ओर ले जाएं, चेहरे को। सिर्फ नेक से मूवमेंट होना चाहिए, छाती से कोई मूवमेंट नहीं। Feel the stretch in the throat. धीरे धीरे सेंटर में आ जाएं। जिनको सर्वाइकल की समस्या है, गर्दन में दर्द है, वह यहीं पर ही रुकें। बाकी सब चिन को चेस्ट पे लेकर आएं। आगे की ओर झुकना है, सिर्फ गर्दन से, पीठ से नहीं झुकना। श्वास प्रश्वास सामान्य। कम बैक टू सेंटर। वापस सेंटर में आ जाएं। हम एक बार फिर ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इस बार हम ब्रह्म मुद्रा को प्राणायाम के रूप में अभ्यास करेंगे। ये प्राणायाम नहीं, एक प्रिपरेशन है प्राणायाम का, लेकिन हम इसे एज अ सगर्भ प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सगर्भ प्राणायाम में हम कुछ ध्वनि का उपयोग करते हैं, कोई बीज मंत्र हो या कोई भी छोटा मंत्र हो। ब्रह्म मुद्रा में हम 4 ध्वनि हैं, 4 साइड। जब हम सर राइट साइड लेकर जाएंगे और वापस सेंटर में लाएंगे तो आ का उच्चारण करना है। लेफ्ट साइड जाएंगे, वापस सेंटर आते हुए ऊ का उच्चारण करना है। ऊपर जाना है, नीचे सेंटर में आते हुए ई, नीचे जाना है, वापस सेंटर आते हुए म का उच्चारण करना है। आ, ऊ, ई, मैं सिर्फ आ आपको करके दिखा रहा हूं कैसे करना है। सांस लेते हुए सर को राइट, सांस छोड़ते हुए आकार करते हुए सर को सेंटर में लेकर आना है। अब सब साथ में करेंगे। सीधे बैठ जाएं, हाथों को वायु मुद्रा में बनाए रखें। सांस लेते हुए सर को दाईं ओर ले जाएं। इनहेल 2, 3, 4, 5, 6।
सांस लेते हुए सर को लेफ्ट साइड ले जाना है। इनहेल 2 3 4 5 6। ऊ करते हुए सेंटर में ओ। सांस लेते हुए ऊपर 3 4 5 6। ई करते हुए सेंटर ई। सांस लेते हुए चिन को चेस्ट पे लेकर आए। Feel the changes in you. आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनको अनुभव करें। फिर कपालभाति का अभ्यास करेंगे। 30 सेकंड के लिए कपालभाति करना है। इनहेल, स्टार्ट। Exhale out completely and stop. अपने श्वास प्रश्वास को अनुभव करें। हाथों को जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लें। हठ योग प्रदीपिका ये एक क्लासिकल टेक्स्ट है हठ योग की। स्वात्माराम जी ने लिखी है। स्वात्माराम जी एक हठ योगी थे जो कि मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ जी के गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी को योग अभ्यास करते हुए देखते हैं या योग के बारे में पढ़ते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब तक आप योग का अभ्यास खुद नहीं करेंगे तो इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। अभ्यास खुद कैसे करना है? महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल लंबे समय तक योग का अभ्यास करना। लंबा समय मतलब दिन में 4 घंटा 5 घंटा निकालना, ये इसका अर्थ नहीं है। आप भले दिन में 15 या 20 मिनट निकालें, लेकिन इसको रोज करें। 1 साल करें, 2 साल करें, 3 साल करें, 4 साल करें। और कैसे करना है? नैरंतर्य, बिना किसी ब्रेक के। सत्कारा सेवितो, एक वेलकमिंग एटीट्यूड के साथ। हमने पहले क्लास में सीखा नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेनी है, राइट से निकालनी है, राइट से लेनी है, लेफ्ट से निकालना है। आप कहेंगे हमने तो ये सीख लिया।
अब कुछ और सिखाइए। ये एक अभ्यास नाड़ी शोधन, जिसमें हम सिर्फ लेफ्ट से सांस ले रहे हैं, राइट से निकाल रहे हैं, राइट से ले रहे हैं, लेफ्ट से निकाल रहे हैं, ये सिर्फ ऊपरी लेवल पे है। जब हम अभ्यास रेगुलरली करने लगते हैं तो इतने सारे चेंजेस आप अनुभव करेंगे और धीरे धीरे ऐसे चेंजेस होंगे कि आपको अपने अंदर से एक आनंद की अनुभूति होगी। आप जब अपने अंदर के आनंद से कनेक्ट कर पाएंगे तो बाहर की जो समस्याएं हैं वो आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। ततो द्वंद्वानभिघातः, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, लाभ अलाभो, जया जयो, कभी हम जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। लेकिन आप अगर अपने अंदर के आनंद से कनेक्ट हो पाएंगे तो बाहर की जो चीजें हैं वो होंगी, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी मतलब आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाएगा, जो तनाव है आपके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। डायबिटीज जैसी बीमारी, थायराइड जैसी बीमारी आपको नहीं होगी। तब जब आप नियमित अभ्यास करेंगे और हर दिन अभ्यास में आप कुछ नया सीखेंगे, तो सत्कारा सेवितो, एक वेलकमिंग एटीट्यूड के साथ प्रैक्टिस करना। हम सीख नहीं गए। मैं भी 10 साल से ज्यादा हो गया है कि मैं प्राणायाम सिखा रहा हूं और हर बार कुछ ना कुछ नया मुझे मिलता है। आप लोगों को सिखाते वक्त मैं खुद भी सीख रहा हूं। तो हम सूर्य भेदन प्राणायाम आज सीखेंगे, जिसमें राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना है। हाथ की मुद्रा प्राणायाम मुद्रा में रखनी है। रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को सीधा कर लें। राइट थंब से राइट थंब लूज रखना है। राइट रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें। इनहेल विद राइट नॉस्ट्रिल से सांस लें। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से धीरे धीरे सांस छोड़ें। Continue. Inhale with right. With left, exhale. सभी इसका अभ्यास साथ में करें। धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है, छाती को पूरी तरह से फुलाना है और कोशिश करें एकदम धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़नी है। सांस लेते हुए छाती पूरे फूलेगी। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ना है। लेफ्ट हाथ को रिलैक्स ही रखना है। कंटिन्यू। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है। धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना है। One last round. Very good. Stop after this round. Now we will have 1 minute break. 1 मिनट ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। गिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते। बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे। सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा। त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती। चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे।
ब्रेक में जाने से पहले हमने सूर्य भेदन प्राणायाम सीखा। सूर्य भेदन प्राणायाम हमारी बॉडी को एनर्जाइज करता है। सुबह आपकी नींद खुल जा रही है लेकिन आप फिर भी नींद में हैं, आलस है, तो आपको नियमित सूर्य भेदन का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप उठते वक्त अलार्म को स्नूज करते हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो आपको डेफिनेटली सूर्य भेदन का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। हम एक अलार्म में उठ जाएं। जो हमने प्लान किया था, एक रात पहले हमने प्लान किया था कि हम इतने बजे उठेंगे और वो हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप रेगुलरली ऐसे करते रहेंगे कि रेगुलरली आप अपने आप को स्नूज मोड में करते रहेंगे, तो आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर दिन ब दिन कमजोर होती जाएगी। इच्छा शक्ति को इंप्रूव करना है, विल पावर को इंप्रूव करना है, तो सूर्य भेदन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। इसे आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। सिर्फ पेट जो है वो बहुत ज्यादा भरा ना हो, खाने के तुरंत बाद इसका अभ्यास नहीं करना। राइट नॉस्ट्रल हमारी जो है दाई नासिका, ये सूर्य एनर्जी से कनेक्टेड है, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है ये हमारी चंद्र नाड़ी से, हम कहते हैं मून एनर्जी से कनेक्टेड है। हमारे शरीर में सूर्य ऊर्जा जो है वो हमें जागृत रखती है, चंद्र ऊर्जा जो है हमें रिलैक्स करती है। अगर साइंटिफिक टर्म में मैं इसे कहूं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे शरीर को तेज दौड़ाता है, हार्ट बीट को तेज करता है जब हमें भागना हो, हमारे मसल्स की ओर रक्त संचार तेज करता है, उसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसी का ऑपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमें काम डाउन करता है, रिलैक्स करता है, और हम खाने को अच्छे से तभी पचा सकते हैं जब हम रिलैक्स हों। हमारी बॉडी को हम हील तभी कर सकते हैं जब अच्छे से रिलैक्स हो। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। जब एक्टिव होना है तब एक्टिव, जब रिलैक्स होना है तब रिलैक्स। एक्टिविटी कम है तो सूर्य भेदन का अभ्यास नियमित करें। खासकर अभी जब सर्द के मौसम शुरू हो रहे हैं, विंटर टाइम, तो इसमें सूर्य भेदन का अभ्यास आप नियमित कर सकते हैं। यदि आपके शरीर में जो फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर है जो कि काफी हाई है, आपको रेगुलरली हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा तेज है, पित्त की समस्याएं हैं, तो आप सूर्य भेदन का अभ्यास ज्यादा ना करें। बाकी सबके लिए यह लाभकारी प्रैक्टिस है। राइट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अब आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाह रहा हूं कि हम प्राणायाम में ध्यान देते हैं हमारी श्वास प्रश्वास कैसी चल रही है, लेकिन हमारे हाथ कैसे रखे हैं इससे भी हमारी ब्रीदिंग पे इफेक्ट पड़ता है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसको हम खुद अनुभव करते हैं कि क्या हमारी जो हाथ की पोजीशन है इससे हमारी ब्रीदिंग चेंज हो सकती है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में आपको हाथ आकाश की ओर रखना है और अपने घुटनों के ऊपर रखते हैं। हाथों को घुटनों के ऊपर रख दें, हथेलियां आकाश की ओर। आंख बंद करके अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करें कि आपकी ब्रीदिंग का जो सेंट्रल पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, वो कहां है। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन कहां हो रहा है, छाती के ऊपर के हिस्से में, निचले हिस्से में,
पेट की ओर। करना नहीं है, ब्रीदिंग नेचुरल रहेगी, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, दृष्टा भाव से देखना है। आपको वो पॉइंट मिल गया है। अब धीरे से दोनों हाथों को घुटनों पे रख दें। टर्न योर पाम्स डाउन, हथेलियां नीचे की ओर। अब आप अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। क्या आप अभी भी उसी जगह पे हैं या आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है? जो सेंट्रल पॉइंट है थोड़ा ऊपर आ गया है या नीचे चला गया है? नेचुरल ब्रीदिंग रखनी है। अपनी अवेयरनेस को बिना हटाए धीरे से हाथों को फिर आकाश की ओर करें। और ऑब्जर्व करें। अगर आपने ऑब्जर्व किया कि जब आप हाथ नीचे कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं हथेलियां, उससे आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आप जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। आज एक हम प्राणायाम सीखेंगे जिसका नाम है प्रणव प्राणायाम, और इसमें हम मुद्राओं का उपयोग करते हैं। हम लंग्स के 3 डिफरेंट पार्ट्स को यूज करते हैं। पहले लोअर लंग्स, फिर मिडिल लंग्स, फिर अपर लंग्स। तीनों पार्ट को यूज करना है। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या किसी भी आरामदायक आसन में बैठ सकते हैं इसका अभ्यास करते हुए। प्रणव प्राणायाम अगर आप बैठ भी नहीं पा रहे हैं तो लेट कर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है इसमें हम हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखना है। टच द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर टुगेदर। प्लेस इट नियर द ग्रोइन। जंघाओं के ऊपर रखना है। पीठ सीधी रहेगी, आंख बंद। सांस छोड़ते हुए आ का उच्चारण करना है। इनहेल, सांस लेते हुए पीठ सीधी। रिलैक्स। चेहरे को ढीला छोड़ दें। कंधे पे कोई तनाव नहीं। अब हाथों को चिन्मय मुद्रा में रखना है। आप जो तीनों फिंगर्स जो आपकी सीधी हैं उनको फोल्ड कर लें। टिप ऑफ द थंब will remain with the tip of index finger, other 3 fingers folded. अब अपना ध्यान अपने छाती पे ले आएं, लंग्स के सेंट्रल पार्ट पे। हम ऊ का उच्चारण करेंगे। इनहेल,
Inhale. बहुत बढ़िया। योग में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यास के बारे में मैंने आपसे बताया कि कैसे करना है, लेकिन अभ्यास अपने आप में कंप्लीट नहीं है। पतंजलि जी कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास के साथ साथ वैराग्य भी बहुत जरूरी है। यदि कोई बोट है, नाव एक शोर पे खड़ी है, हम कोशिश करें कि उस बोट को मूव करें, वो अभ्यास हो गया। और बोट का जो एंकर होता है, अगर वो नीचे ही है तो वो बोट हिल पाएगी? नहीं हिल पाएगी। तो एंकर को हटाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से वैराग्य बहुत जरूरी है योग के अभ्यास करते हुए। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप सब छोड़ करके कहीं हिमालय में चले जाएं। हो सकता है कि आप हिमालय पहुंच जाएं तब भी वैराग्य ना। आप अभी जहां पर हैं, जिस समय योग का अभ्यास कर रहे हैं, सिर्फ योग का अभ्यास करें। फोन को एक साइड रख दें, सभी चिंताओं को एक साइड रख दें। इस समय सिर्फ आप हैं, आपकी श्वास प्रश्वास। इस एटीट्यूड के साथ अभ्यास करना। प्रणव प्राणायाम का तीसरा स्टेज जो है, इसमें हम आदि मुद्रा करते हैं। थंब को फोल्ड कर लें और बाकी सभी फिंगर्स को थंब के अराउंड फोल्ड कर लें। थाइस के ऊपर रख लें। सभी चिंताओं को दूर रखते हुए अपने श्वास प्रश्वास पे मन को केंद्रित करें। मां का उच्चारण करेंगे और मां के उच्चारण में जो कंपन हो रहे हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, उन्हें अनुभव करें। इनहेल, inhale, यदि पैरों में दर्द हो रहा है तो आप पैरों को रिलैक्स कर सकते हैं। कभी भी जबरदस्ती नहीं आसन में बैठना है, नहीं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लास्ट स्टेज प्रणव प्राणायाम का, हाथों को ब्रह्म मुद्रा में रखना है, नाभि प्रदेश के पास। आदि मुद्रा में ही रहेंगे हाथ, नाभि प्रदेश के पास, ब्रह्म मुद्रा। अब तीनों ध्वनि आ, उ, म, और करते वक्त ऑब्जर्व करें कि वाइब्रेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं। इनहेल,
Continue. Inhale. 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 अब हाथों को ढीला छोड़ दें। थोड़ी जगह बनाते हुए शवासन में लेट जाएं। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना है। आप बैठे भी रह सकते हैं या शवासन में लेट सकते हैं पीठ के बल। पैरों को ढीला छोड़ दें। हाथों को ढीला छोड़ दें। अब श्वास प्रश्वास पे कोई नियंत्रण नहीं। शरीर को धरती मां को समर्पित कर दें। Surrender your body to Mother Earth. शरीर में कहीं भी डिस्कम्फर्ट है, उसे थोड़ा सा रिलैक्स करें। फील करें कि आप वहीं से सांस छोड़ रहे हैं। Feel you are exhaling from the part where there is pain. जहां मन जाता है, प्राण का प्रभाव होता है। प्राण का प्रभाव अच्छा होगा, हीलिंग आपकी फास्ट होगी। आपकी श्वास प्रश्वास जितनी शांत होगी, आपकी आयु उतनी ही ज्यादा होगी। आपका मन उतना ही ज्यादा शांत होगा। भ्रुकुटी महल चढ़ देख पिया रे, जागे ज्योति अपारा। सोहम सोहम
जपते जपते पहुँचो दशमें द्वाराओ। भ्रुकुटी महल चढ़ देख पियारे, जागे ज्योति अपाराओ। सोहम सोहम जपते जपते पहुँचो दशमें द्वाराओ। ओम। Slowly move your fingers and toes. धीरे से अपनी अंगुलियों को हिलाएं। धीरे से, कोई जल्दबाजी नहीं, अपना समय लेते हुए किसी भी एक साइड टर्न होते हुए बैठ जाएं। Any comfortable sitting position, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। अपने अंदर चेंजेस को अनुभव करें। शारीरिक रूप से जो चेंजेस हुए हैं, क्या शरीर हल्का अनुभव हो रहा है, या ब्रीदिंग मेरी रिलैक्स हो गई है, मन शांत हो गया है, जो भी चेंजेस हैं अनुभव करें। Let us thank the Mother Nature जिन्होंने हमें श्वास दिया। हम धन्यवाद करें हृदय से परमात्मा का एक नए दिन के लिए। हम धन्यवाद करें अपने माता पिता का जिन्होंने हमें ये जन्म दिया। हम धन्यवाद करें यदि आपको इन प्राणायाम सत्र से कुछ चेंजेस हुए हैं तो हम धन्यवाद करें ऑर्गेनाइजर को, देवगिरी ब्रांच के, और घर के सभी सदस्यों को जिन्होंने इसे पॉसिबल बनाया कि आप अटेंड कर पाएं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आपने मुझे एक मौका दिया आपके साथ प्राणायाम शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, हरि ओम तत्सत। आनंद आपके इस सत्र से ये सभी दर्शकों तक पहुंचा है। पिछले 4 सत्र में 3 सत्र से लेकर आज तक आपके सिखाने का तरीका और हमें मिली जो प्रतिक्रियाएं समाज से मिली है वो बहुत ही सुंदर है। आपके आज तक के जो सत्र हुए मुझे बड़ा गर्व होता है यहाँ बताते हुए कि देवगिरी बैंक के इस सत्र को हमने
2,82,000 लोगों तक पहुंचाया है। मैं 2,82,000 लोगों तक ये सत्र पहुंचा था। और आपका इसमें से जिन्होंने एंगेजमेंट से कहते हैं हम, या जिन्होंने सत्र को देखा, वो 8,900 यानी 9,000 दर्शकों ने इसे देखा है, इसका अभ्यास किया है। ये बहुत गर्व की बात है देवगिरी बैंक के लिए। और हमारा जो उद्देश्य था कि आपकी जो विद्या है, आपका जो ज्ञान है सुशांत सिंह, वो हमारे अभिभावकों तक पहुंचाए और उनकी हम कुछ सेवा कर पाए। बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये भाव दर्शकों तक आपके द्वारा पहुंचाया गया है। और तकनीकी का, ये टेक्नोलॉजी का एक विशेष आभार हमने करना चाहिए कि हर एक ये 9,000 लोग अपने अपने घरों पे बैठे हुए और आप भी पौंडीचेरी में बैठे हुए, और वहां से हम एक दूसरे के साथ समय ना गंवाते हुए एक दूसरे को जुड़े हुए और आपका ज्ञान, आराधना इस विषय की सब दर्शकों तक देवगिरी बैंक के द्वारा पहुंच पाई है। मैं आपका विशेष आभार देवगिरी बैंक की ओर से व्यक्त करूंगा कि आपने आपका अमूल्य समय दिया और हमें हमारे दर्शकों की सेवा करने का मौका। हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपका इस क्षेत्र का योगा और प्राणायाम का जो ज्ञान है वो हम फिर से लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा सा आयोजन मिलकर करते रहेंगे। धन्यवाद सुशांत जी। दर्शकों, ये हमारा प्राणायाम योगा अभ्यास का, मन शांति और शरीर स्वास्थ्य का सत्र देवगिरी बैंक की ओर से चलता रहेगा। हम अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे और अगले शुक्रवार से देवगिरी बैंक आपके सामने ले आएगी अंतरराष्ट्रीय कीर्ति की जो योग पटु है, योग प्रशिक्षक है, वो आरती पाल जी को। आरती पाल जी बहुत विख्यात योगा प्रशिक्षक है, योग तज्ञ है, और वो हमें योगों के एक अनोखे अंगों से हमें परिचित कराएगी। तो आइए, आपके परिजनों को लेकर, आपके सारे परिवार के सदस्यों को लेकर फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को। आज केशरी दुग्धपान चंद्र की शीतलता के साथ हम सब आनंद लेंगे। कोजागिरी की देवगिरी बैंक की ओर से आप सबको फिर से मैं शुभकामनाएं देता हूं और सत्र की समाप्ति करता हूं। धन्यवाद।